तो सर ये देखिए, ये ड्राइवर तो हमारी कार की हवा निकाल रहा है। इसको पता नहीं है क्या आज हमें इतनी जरूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। अरे इसका दिमाग खराब हो गया क्या पागल आदमी। ओए क्या कर रहा है ये? नशे वशे करके आया क्या? गाड़ी के टायर की हवा क्यों निकाल रहा है? हाँ, निकाल रहा हूँ तेरे गाड़ी के टायर से हवा। इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा है ना, जहाँ करोड़ों की डील होने वाली है। मैं चाहता हूँ ना वो डील कैंसिल हो जाए, इसलिए तेरे गाड़ी से हवा निकाल रहा था मैं। सर देख रहे हो उस नमक हराम को, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आपने इसके लिए कितना कुछ नहीं किया और आज आपके ही अगेंस्ट जा रहा है। ओ मैडम, तुम ना चुप रहो, बीच में बोलने की ना जरूरत भी मत करना। मैं इस इंसान से बात कर रहा हूँ, मुझे इससे जवाब चाहिए, तो तुम ना बिल्कुल चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहो। अबे ओए, भाई समझा था तुझे, अपने परिवार की तरह माना था। तू एक नंबर का गद्दार निकलेगा, गिरगिट निकलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तू मेरा नुकसान करना चाहता है? अबे मेरा नुकसान करके तुझे मिल क्या जाएगा? अबे ओ, मेरे सामने ना ये ज्यादा भाईचारा निभाने की कोशिश मत कर। बॉस था ना तू मेरा, वो बॉस वाला रिलेशनशिप तो निभाया नहीं जाता है, तुझे भाई बनना है मेरा। तू ना ये ड्रामे मेरे सामने करना मत। मुझे अच्छे से पता है कि तू एक नंबर का ना गिरा हुआ और घटिया इंसान है। सर मुझे लगता है ना नशे करके आया आज, इसका दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं कौन सा भूत चिपट गया इसके दिमाग में जो कुछ भी बोले जा रहा है। सर हम एक काम करते हैं, हम ना कैब बुक कर लेते हैं। अरे कंचन, कैब की स्ट्राइक है आज, कैब से कैसे जाएंगे इसको सब पता है। कोई बस वगैरह मिल सकती है? बस से चलें? हाँ सर बस मिल सकती है। वैसे मजा आएगा ये देख करके कि एक कंपनी का मालिक ना बस से जाएगा। वैसे मुझे देखना चाहिए ये सीन, देखूंगा मैं, मजा आएगा देखने में। इतना घटिया इंसान निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तेरी ना पुलिस कंप्लेंट करूंगा, तो जैसे छोड़ूंगा नहीं। देख मैं पुलिस कंप्लेन करनी है, जाओ, तुम्हें जिससे जहाँ पे भी कंप्लेन करना है ना कर लो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। और तुम ये भी धमकी दोगे कि तुम मुझे नौकरी से निकाल दोगे, तो मैं तुम्हारी नौकरी को ना लात मारता हूँ। नहीं करनी है ऐसी कंपनी में काम जहाँ का मालिक एक नंबर का निकम्मा हो। सर छोड़िए, इसने अभी ना पूरा मूड बना लिया हमारा टाइम बर्बाद करने का। ये चाहता ही नहीं है कि हम आज की मीटिंग में जाएं, लेकिन हम जाके रहेंगे, हम बस से जाएंगे। और हाँ, आज जो तू जितना हंस रहा है ना, उससे ज्यादा तू रोने वाला है, याद रख। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं सतीश, एंड यू आर फायर्ड। अरे जाओ जाओ यहाँ से। और पीछे से मैं भी आता हूँ देखने के लिए कि एक कंपनी का मालिक बस से कैसे यात्रा करता है। मजा आएगा देखने में। पूरा आधा घंटा हो गया है, ना कोई बस आ रही है, ना कोई लिफ्ट देने के लिए रेडी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मीटिंग में जाए कैसे। सर आप ही बताइए ना क्या करें। कंचन, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मतलब सर? मतलब मेरे दिमाग में मीटिंग चल ही नहीं रही कंचन। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारा ड्राइवर इतनी बदतमीजी कैसे कर सकता है मेरे साथ। आज तक कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की उसने मुझसे, और आज मेरी गाड़ी की टायर की हवा निकाल रहा था वो। सर ये गरीब लोग ना नमक हराम होते हैं, इन लोगों का ना काम ही है धोखा देना। हमारा ड्राइवर ना हमें धोखा दे रहा है। आप क्या उसकी बातों में लग रहे हैं सर? चलिए हम मीटिंग में चलते हैं, हमारी पूरी 4 करोड़ की मीटिंग है। नहीं कंचन, आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया उसने, लेकिन आज पहली बार कोई तो बहुत बड़ी वजह है जो उसने ये सब किया है। कंचन तुम एक काम करो, वो मीटिंग कैंसिल कर दो। एक काम करते हैं, हम लोग ऑफिस चलते हैं, मैं सतीश को बुला के बात करना चाहता हूँ। सर अभी क्या बोल रहे हैं? इतनी बड़ी मीटिंग हम ऐसे ऑन द स्पॉट कैंसिल नहीं कर सकते, हमारे फॉरेन क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं हमारा। कंचन देखो, जितना नुकसान होता है होने दो, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मेरा स्टाफ है। तुम रुको एक मिनट। हाँ सतीश, एक काम करो, 1 घंटे में मेरे कैबिन में आके मिलो मुझसे, कुछ बात करनी है तुमसे। कंचन तुम बात कर लो, हम मीटिंग कभी और कर लेंगे। सर हाँ भाई, सनी सागर नौकरी से निकाल दिया था ना, तो फिर क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? क्या जरूरत पड़ गई मुझे यहाँ बुलाने की? सतीश पहले तो तमीज से बात करो। मैं तुमसे इज्जत से बात कर रहा हूँ ना, तो इज्जत से बात करो। देखो तुमने आज तक मुझसे कभी बदतमीजी नहीं की, लेकिन आज तुम मुझसे अगर पहली बार बदतमीजी से बात कर रहे हो तो उसके पीछे कोई तो रीज़न हो सकता है। मैं तुम्हारी वजह से ना अपनी मीटिंग छोड़ के आया। मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ है। सर आप इससे क्या पूछ रहे हैं? आप ऐसे गरीब लोगों को जानते नहीं है क्या? जब इन लोगों को अपनी सैलरी बढ़वानी होती है या फिर कोई उधार चाहिए होता है, तब अक्सर ये लोग ऐसी ही हरकतें करते हैं। ओ मैडम, तुम ना बिल्कुल चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें बाहर भी समझाया था, यहाँ पे भी समझा रहा हूँ
एक शब्द और मत बोल देना, वरना इनका गुस्सा ना मैं तुम पे उतार सकता हूँ। सतीश बस करो, तुमसे तमीज से बात करो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे। तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो और मैंने तुम्हें हमेशा कुछ माना है, और आज तक तुमने मुझसे कभी बदतमीजी नहीं की। और मेरे लिए करोड़ों का नुकसान मैटर नहीं करता सतीश, मेरे लिए मेरे एम्प्लॉयज की खुशी मैटर करती है। देखो, आज तक तुमने कभी मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की, हमेशा मेरा काम टाइम पे करके दिया है, कभी सैलरी बढ़ाने की बात नहीं की, इसलिए किसी की बात नहीं सुन रहा हूं मैं, डायरेक्टली तुमसे बात कर रहा हूं। देखो, आखिरी बार पूछ रहा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम है मुझसे, स्टाफ से या ऑफिस से, तो साफ साफ बोल दो कि ड्रामे करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। साहब आपको ना एक्टर होना चाहिए, कंपनी का मालिक नहीं। ये जो ड्रामे आप मेरे सामने कर रहे हो ना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि आप मेरे सामने ये अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हो। चलो ठीक है, आपके साथ इज्जत से बात करनी है ना, मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, कभी किसी शिकायत का मौका दिया है मैंने? कभी नहीं ना। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले 3 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिल रही है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हर महीने तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में जा रही है, मैं खुद कंचन को देता हूँ। कंचन क्या बोल रहा है ये? इसको पैसे नहीं मिल रहे हैं टाइम टू टाइम। सर बकवास कर रहे हैं आप, मुझसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? आपको तो पता है ना, मैं सारा काम टाइम पे करती हूँ, झूठ बोल रहा है ये। ओ मैडम, मेरा नाम मुंह मत खुलवाओ साहब, ये मैडम झूठ बोल रही है। पिछले 3 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, और पिछले 3 महीने से मुझे ये बहाना देती है कि अगले महीने मिलेगा, अगले महीने मिलेगा, अगले महीने मिलेगा। अरे साहब, मुझे कब मिलेगा मेरी सैलरी? साहब मुझे एक बात बताओ, 3 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, मैं अपने घर का खर्चा कैसे चला रहा हूँ? 2 बच्चे हैं, बीवी है, मैं हूँ। आपको पता है आज सुबह क्या हुआ है मेरे साथ? जहां पे मैं रेंट पे रहता हूँ ना, मकान मालिक आया था। अरे इतने सालों से वहां रह रहा हूँ, इज्जत की जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसने आके ना मुझे जलील किया सबके सामने। साहब मुझे ना सर से डूब मरना चाहिए कि मेरी बीवी, मेरे बच्चों के सामने मुझे जलील किया गया। जानते किस लिए? इसलिए क्योंकि मैं यहाँ दिन रात लगन से मेहनत कर रहा हूँ और उसके बदले पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए। और मैडम के पास गया था सैलरी लेने के लिए, पता है मैडम क्या बोले मुझसे? रुकिए मैडम, मैडम देखिए बहुत हो गया, मैं अब इंतजार नहीं कर सकता, मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए। कल लेने आना, अभी नहीं है पैसे। अरे मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? यहाँ मेरी जिंदगी दांव पे पड़ी हुई है, बेइज्जत हो रहा हूँ, लोग मुझे जलील कर रहे हैं। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए, मेरा पूरा परिवार परेशान है। अरे बोल दिया ना, कंपनी के पास अभी पैसे नहीं है, कंपनी लॉस में है, जैसे कुछ प्रॉफिट होगा तेरी सैलरी मिल जाएगी, अभी बहस मत कर। मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी सैलरी से कंपनी चल रही है क्या? सबको सैलरी जा रही है, मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल रही है। अबे ओ, तेरा ना बहुत हो गया है, तुझे पता नहीं है क्या कि तू किससे बहस कर रहा है? मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, और मुझे पैसे ना देने के लिए सर ने ही बोला है। सर ने बोला है कि अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो तेरी सैलरी कट कर दी जाए, क्योंकि तू इस कंपनी का ना बहुत टुच्चा एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय भी कहाँ है, नौकर है, ड्राइवर है 2 कौड़ी का। और सुन मेरी बात, अब ना मुझसे आर्ग्यूमेंट मत कर, तेरे हाथ में है कि तुझे कंपनी में सैलरी का वेट करना है या फिर नौकरी छोड़ के जा रहा है। अब आप बताओ कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है? और अभी भी विश्वास नहीं है ना, तो मैं अपनी अम्मा की कसम खा के कह रहा हूँ, इस नौकरी की कसम खा के कह रहा हूँ साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बस 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 बस, देखो सतीश, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि यार तुम दोनों में से कौन गलत है और कौन सही, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपनी मैनेजर पे शक कर रहा हूँ। कंचन, हर महीने इसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं ना? हाँ या ना? हाँ। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी बैंक डिटेल्स चेक कर लेता हूँ, और अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे जा रहे होंगे, ट्रांजैक्शन मिल गए मुझे, तो आई प्रॉमिस सतीश, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, फ्रॉड के केस में अंदर डालूंगा तुम्हें। साहब मेरी कोई गलती नहीं है, और मैं बिल्कुल भी नहीं करता, आपको जो करना है करिए। सर ये बैंक में पैसे नहीं मांगता था, ये मुझसे कैश लेता था, 3 महीने से ये मुझसे कैश में पैसे ले रहा है, तो बैंक में तो कुछ आएगा नहीं रिकॉर्ड। कंचन, एज पर द रूल तुम्हें पता है ना कि हम लोग किसी को भी कैश में पेमेंट नहीं दे सकते, यू नो ना? यस आई नो। तो तुमने कैसे किया ये? सर वो इसीलिए बोला था कि मैम साहब मैं ना जा नहीं पाता हूँ। बस कंचन, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। क्या कोइंसिडेंस है ना?
पहले इसको टाइम टू टाइम सैलरी ट्रांजेक्शन इसकी ऑनलाइन हो रही थी, अचानक से 3 महीने से इसको पता नहीं क्या इमरजेंसी आ गई कि तुमसे कैश में पैसे ले रहा है। बेवकूफ़ समझती हो तुम मुझे? कंचन भूलो मत, इस कंपनी का बॉस मैं हूं, तुम नहीं हो। मुझे साफ साफ बताओ कि ऐसा क्यों किया तुमने? सर और क्या करती मैं? ये ड्राइवर है इस कंपनी में, लेकिन आप इसको ना अपने बराबर का दर्जा देते हो। मैं आपकी मैनेजर हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा रिस्पेक्ट इसको मिलती है। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं चाहती थी कि इसको मैं कंपनी से निकलवा दूँ। अब अगर मैं किसी को 3 महीने तक सैलरी नहीं दूंगी तो कोई भी नहीं रुकेगा, और अगर कोई इंसान गरीब हो तो वो तो खासकर नहीं रुकेगा, उसे हताश होकर कंपनी छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो बस इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। क्या बात है, मतलब मेरी मैनेजर को इस ऑफिस में अटेंशन चाहिए? ऑफिस में काम करने आती हो या फिर अटेंशन लेने आती हो? और अपनी अटेंशन के चक्कर में किसी की सैलरी मार लोगी तुम? अरे उसकी बीवी, बच्चे, परिवार, कैसे चलाएगा वो अपना खर्चा? कंचन, आज सिर्फ तुमने इसका ही नहीं, मेरा भी नुकसान किया, और जो भी इसने किया है ना वो तुम्हारी वजह से किया है। तो मेरी कंपनी को जितना लॉस हुआ है, जितना उसको लॉस हुआ है, सबकी जिम्मेदार तुम हो। अब तुम इसके पैसे भी लौटाओगी और इस कंपनी में रेजिग्नेशन भी दोगी। समझ में आ रहा है? सर रिजाइन क्यों करना है? मैं पैसे लौटा दूंगी, प्लीज आप मुझे जॉब से मत निकालिए। ठीक है, आज मेरी कंपनी को 4 करोड़ का लॉस हुआ, वो पैसे भी लौटा दो और वापस ज्वाइन कर लो। लौटा दोगी? है तुम्हारे पास? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं 4 करोड़ कैसे ला सकती हूँ? एग्जैक्टली उसका नुकसान तो भर दोगे, लेकिन मेरा नुकसान? और सच कहूँ तो तुम्हारी जो हरकतें हैं ना कंचन, उससे मुझे फील हो रहा है कि तुम एक नंबर की साइको हो। सिर्फ और सिर्फ अटेंशन चाहिए तुम्हें, और कुछ नहीं चाहिए। और मुझे मेरी कंपनी में काम करने वाले लोग चाहिए, अटेंशन सीकर नहीं। तो बेहतर ये है कि चुपचाप अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर दो। नहीं तो अगर मैंने टर्मिनेट किया ना, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इसमें रीज़न लिखना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें क्यों टर्मिनेट किया। और अगर मैंने रीज़न लिखा तो किसी और कंपनी में जॉब करने लायक बचोगी नहीं। बाकी तुम खुद समझदार हो। ओके सर, मैं रेजिग्नेशन लेटर आपको दे दूँगी। ग्रेट। और हाँ, रेजिग्नेशन लेटर भी मैं तभी एक्सेप्ट करूँगा जब तुम इसके पैसे लौटा दोगे। यू मे लीव नाउ। सतीश, देखो मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन तुमने भी बहुत बड़ी गलती की मुझसे इस तरीके से बदतमीज़ी से बात करके। तुम अगर मुझसे डायरेक्टली आके बात करते तो शायद आज मेरी कंपनी का नुकसान होने से बच जाता। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। साहब मुझे पता है कि जो तरीका आपने अपनाया वो गलत है, लेकिन आप ही बताइए ना साहब, क्या करता मैं? बीवी बच्चों को लेकर के 3 महीने से परेशान हूँ, सैलरी नहीं आ रही है, ऊपर से मकान मालिक आकर के जलील कर गया। मैं गुस्से में आ गया था, नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। मुझे जो समझ में आ रहा था वही कर रहा था, और ये देख सुन के मुझे ये एहसास हुआ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैंने जो गलती की उसके लिए माफ़ कर दीजिए मुझे। ठीक है, अब एक काम करो, ये 50,000 है, ये रख लो और अपना जो भी काम है वो निपटा लो। तुम्हारी जब सैलरी आएगी तो मैं मैनेज कर लूँगा। जाओ। साहब ये तो 50,000 रुपये हैं, 3 महीने की सैलरी मेरी 45,000 रुपये है। 5,000 मेरी तरफ से रख लो। और ये 5,000 मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ये समझ में आ सके कि तुम्हारी कंपनी का बॉस फ्रॉड नहीं है। अगर कंपनी लॉस में भी चली जाएगी तब भी अपना घर बेच के तुम लोगों की सैलरी दे के जाऊँगा। समझ गए? शुक्रिया साहब, और गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलो।